Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe at your home, and enjoying the online classes. Okay, children. We are discussing the keywords of the chapters which we have discussed earlier, and the first part we have discussed of the second chapter. Now we have discussed the fats. We have discussed the carbohydrates, proteins, nutrients. We have discussed. Okay. We have discussed the saturated and unsaturated fats, and I hope you have all have understood it properly and you have done it in your copies. Now, children, next is the vitamins. Children, see, vitamins are the nutrients required by the body in small amounts. Okay, what are vitamins? Vitamins is also a nutrients. Getting? Okay, the vitamins are also a nutrients and they are required by the body in the small amounts. Okay, they help the body to absorb and utilize other nutrients. They help the body to absorb and utilize the other nutrients and minerals. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड बच्चों, विटामिन वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी के लिए. ऊपर से दे हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज अदर न्यूट्रिएंट, यानी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें, उनका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, उसके लिए भी विटामिन बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स. बच्चों इन दो टर्म्स को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. अगर आपको याद हो, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. ओके, यू शुड नो व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. Children, I have told you that the fat soluble vitamins are stored in your fat tissues of your body. Okay, the fat soluble vitamins are stored in the fat tissues of your body and they are used only when the body needs them. मीन्स जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये आपके फैट टिश्यूज़ में, आपकी स्किन के नीचे जो है फैट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फैट स्टोर होता है. वहीं पे ये विटामिन भी, यानी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वहीं पे स्टोर होते हैं. ठीक है, उसी में स्टोर्ड रहेंगे और जब आपके बॉडी को ज़रूरत होगी इन विटामिन की, ठीक है, तभी क्या करेंगे, आप इनका यूज़ कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, दे ऑल आर द फैट सॉल्युबल विटामिन. ठीक है, और आपको पता है इफ़ यू टेक इट इन एक्सेस, यानी अगर आप ज़्यादा मात्रा में इन विटामिन को लेंगे ना, है ना, तो आपके बॉडी में इकट्ठा होते चले जाएंगे और आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हैं. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी जो है विटामिन डी और विटामिन के को सिंथेसाइज कर सकती है, बना सकती है ना. और अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, तो इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक द विटामिन डी. उससे जो है विटामिन डी बनने में थोड़ी सी सहायता या हेल्प हो जाती है ना. और बाकी जो और विटामिन हैं उनको आप फूड के थ्रू ले सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन. जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फैट सॉल्युबल विटामिन. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन? वी नो द विटामिन बट व्हाट इज फैट सॉल्युबल? सो ये मतलब होता है इसके टू टाइप्स हैं, दैट इज अ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन. ठीक है, चिल्ड्रन, I have told you that the water soluble vitamins are those which are soluble in water. Okay, these are soluble in water. For example, vitamin B complex and vitamin C. बहुत important है children. Vitamin B complex and vitamin C. Vitamin B complex में बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B12. समझ में आ रहा है?
इंपॉर्टेंट है ये सब, हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। इसके साथ एक और है विटामिन सी, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन योर बॉडी, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन योर बॉडी, आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, है ना। दीज नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू द फूड आइटम्स, ठीक है, इनको आपको रेगुलरली फूड आइटम्स के थ्रू अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, खट्टे फ्रूट्स हो गए, है ना, स्पिनच हो गया, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वहाँ से आपको ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिल जाते हैं। समझ में आया, इजी है ना। और एक चीज़ और, अगर आप इनको एक्सेस में ले भी लेंगे ना तो इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, है ना। मैंने बताया था ना, फैट सॉल्युबल में अगर आप उसको ज़्यादा ले लेंगे देन दे विल एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे और आपको क्या करेंगे, हार्म करेंगे। बट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं दे आर नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। वाई? बिकॉज दे कैन एक्सक्रीटेड विद द यूरिन, यानी आपके साथ ये यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो विटामिन सी होता है इसको जब ओवर कुक करते हैं, यानी ज़्यादा इसको कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है ना, इट विल बी डिस्ट्रॉय। तो ये बात हो गई आपके विटामिन की, और विटामिन के साथ साथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तभी आपको, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स के चारों ओर जो है आपका जो है ये पूरा चैप्टर जो है टिका हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स की बात करते हैं बच्चों। जैसे विटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन द सेम वे मिनरल्स इज ऑल्सो व्हाट, अ न्यूट्रिएंट्स, है ना। एंड दे ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ योर बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ योर टीथ एंड ब्लड सेल्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट। हाँ बच्चों, आपके बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, आपके टीथ के फॉर्मेशन के लिए, आपके ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, इसके साथ साथ आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको मेंटेन, उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए भी ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द मिनरल्स आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। नाउ मिनरल्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, कुछ याद आया? आई हैव टोल्ड यू ना, द मिनरल्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड द ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स को हम लोग व्हाट, माइक्रो मिनरल्स भी बोल देते हैं या बोलते हैं, और एक है हमारा मैक्रो, है ना। मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, माइक्रो मीन्स होता है लेस, स्मॉल, है ना। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैक्रो मिनरल्स मतलब क्या, ये लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, द मैक्रो मिनरल्स। गेटिंग माई पॉइंट? सो मिनरल्स क्या है ये पता होना चाहिए। मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस needed by our body to function well. Okay, they are needed in small amounts and they help the body to utilize other nutrients effectively, है ना। जैसे विटामिन की ज़रूरत होती है वैसे सेम मिनरल्स की भी स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपके बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, टीथ के फॉर्मेशन के लिए, ब्लड सेल्स और नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद होगा मैक्रो मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स। बच्चों मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं दे आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू द ट्रेस मिनरल्स। मीन्स द मैक्रो मिनरल्स को हमारी बॉडी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड करती है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए बच्चों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब जो है क्या है, ये हमारे मैक्रो मिनरल्स। अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स। चिल्ड्रन, ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। यस, ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, these all are the trace minerals. Got it? तो ये बात हो गई विटामिन्स की और मिनरल्स की, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। Yes, this is a very important term which you will see the highlighted in the green color. Dietary fibers. बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डाइटरी फाइबर। पता है ये आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। यस, डाइटरी फाइबर इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज।
है ना। सो ये जो डाइटरी फाइबर होता है, ये जो रफेज होता है ना, इट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट it helps in maintaining a healthy digestive system. Getting my point? This is the portion of the plant food. Dietary fibers are the portion of the plant food basically, है ना। ये plant food से मिलते हैं, सोर्स इनका होता है जनरली। तो the portion of the plant food that do not provide any nutrients to our body but helps in maintaining a healthy digestive system is called dietary fibers or roughage. This is the proper word definition, है ना। And they mainly contain the cellulose. सेलुलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। सो दे मेनली कंटेन द सेलुलोज, द कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, है ना। एंड डाइटरी फाइबर्स एड टू द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स एज आई टोल्ड अर्लियर। तो क्या होता है, दे हेल्प इन स्मूथ बॉवेल मूवमेंट्स। स्मूथ बॉवेल मूवमेंट्स मीन्स क्या, मीन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, वो ईजिली आपके शरीर से बाहर चला जाए, ईजिली आपको प्रॉब्लम ना हो उसको बाहर निकालने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ बॉवेल मूवमेंट्स। तो उसमें ये रफेज हेल्प करते हैं, है ना। सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। एंड यू नो द लैक ऑफ रफेज और डाइटरी फाइबर इन फूड लेट्स टू द कॉन्स्टिपेशन। हाँ बच्चों, इट लेट्स टू द कॉन्स्टिपेशन। अब आप पूछेंगे सर ये कॉन्स्टिपेशन, तो बच्चों ये कॉन्स्टिपेशन भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। होता है क्या कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है चिल्ड्रन, ठीक है ना, जिसमें it becomes very hard and difficult to pass your stool, means your feces, your undigested food। यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसको आप शरीर से बाहर निकालने में आपको दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। आप वॉशरूम में, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वॉशरूम में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्टूल को, अपने फीसेस को, ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर नहीं निकाल पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। और वो किसकी कमी से होता है? वो रफेज की कमी से होता है। अगर आप प्रॉपर डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज अपने अमाउंट में लेंगे, ठीक है, अपने फूड में लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है एक पार्ट है फूड का, जो कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस, है ना, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, ठीक है, होल ग्रेन्स, कैबेज, टर्निप, दिस ऑल आर द कैरेट, दिस ऑल आर द व्हाट सोर्सेज ऑफ द रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स। गॉट इट? आगे चलते हैं बच्चों। बैलेंस डाइट, यस, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं बच्चों पहले, ठीक है, कि बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है ना। मैंने बताया था आपको कि बैलेंस डाइट इज व्हाट, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट्स इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। याद आया कुछ? ठीक है, व्हाट, आई एम अगेन रिपीटिंग, अ डाइट containing all the necessary nutrients, roughage and water in adequate amounts is called what? Balanced diet, है ना। Or you can say a diet that contain adequate amount of different nutrients required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. You can write in this way also. A diet that contains adequate means भरपूर मात्रा में, ठीक है। A diet that contain adequate amount of different nutrients required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. Got it? So ये हो गई बात बैलेंस डाइट की। मैंने आपको बताया भी था कि बैलेंस डाइट में क्या बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मिल्क ग्रुप हो गया, मीट ग्रुप हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, रफेज, वाटर, मतलब सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। और बैलेंस डाइट हर उम्र के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे जो मजदूर काम कर रहा है बाहर, उसके लिए एक बैलेंस डाइट अलग होगी, ठीक है। एक जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा ऑफिसर, उसके लिए अलग हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग हो सकती है, मजदूर के लिए अलग हो सकते हैं, है ना। तो घर में हाउस वाइफ्स के लिए अलग हो सकता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चों के लिए अलग, ओल्ड एज में जो है उनके लिए अलग हो सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, है ना। उसी हिसाब से हमको एज ग्रुप के हिसाब से बैलेंस डाइट को लेना चाहिए।
गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये हो गई बात आपके बैलेंस डाइट की। आगे चलते हैं। ओबेसिटी, यस बच्चों, कल हमने बात की थी इसके बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेस ऑफ फैट है ना, मैंने आपको कल क्या बताया था चिल्ड्रन, कि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो व्हेन वी टेक द फैट ना, इट आई हैव टोल्ड यू दैट इट प्रोवाइड एनर्जी, though carbohydrate also provide us energy, but the food the fat also provide energy, but more than the carbohydrates, है ना? And I have told you that it is the essential part of your body, okay, essential food for our body, but eating too much of food items, okay, which is rich in fat can be harmful. It can be harmful, and you know the excess body fat leads to the condition called the obesity. ठीक है, जब आप एक्सेस फैट ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो क्या होने लगता है, फैटी टिश्यूज में इकट्ठा होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है, और थोड़े दिन बाद क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है विच इज कॉल्ड द ओबेसिटी, यानी मोटापा, है ना? सो एंड यू नो दिस ओबेसिटी में लीड्स टू द व्हाट द हार्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक एंड दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, दिस ऑल द प्रॉब्लम्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय दिस कंडीशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ओबेसिटी क्या होता है। इसीलिए बच्चों फैट को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, मीन्स इवन ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट एक लिमिटेड एडिक्वेट अमाउंट में, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बच्चों ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी एक कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं, है ना, उस कंडीशन को ओबेसिटी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे हार्ट डिजीजेज आपको हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, दैट इज कॉल्ड मोटापा। गॉट इट? अब आते हैं डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना बच्चों। मैंने क्या बताया था कि आप भोजन ले रहे हैं लेकिन बैलेंस डाइट नहीं है और उसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की क्या है, कमी है। तो जब वो लंबे समय तक आप उस चीज़ को, उस डाइट को लेंगे और एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसमें जो नहीं है वो अगर लंबे समय तक आपको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी उस चीज़ की, है ना। और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, आपको डिजीजेज हो जाएंगे, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो चिल्ड्रन द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इन डाइट कैन कॉज दिस डिजीजेज। Means the diseases that are caused due to lack of nutrients in the diet are called deficiency diseases. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं बच्चों, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं बच्चों जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो these all are the deficiency diseases, है ना, mean the diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called the deficiency diseases। ठीक है, समझ में आया। और इससे बहुत सारे डिजीज हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, स्टेमिना कम हो जाएगा, थकान हमेशा रहेगी आपको। ठीक है, प्रोटीन की कमी होगी तो मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट है, क्वाशियोरकर और मैरस्मस, है ना। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, इसको क्वाशियोरकर बोलते हैं। ठीक है, और पीईएम यानी प्रोटीन और एनर्जी दोनों, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर कमी हो जाएगी तो मैरस्मस हो जाएगा। ये जनरली दिस डिजीज आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज, है ना। जो रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, डेफिशिएंसी डिजीज़ की। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया। कीवर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए, कीवर्ड्स इसमें दिए हैं, बैलेंस डाइट, बेरी बेरी मैंने बताया था ये विटामिन बी की कमी से होने वाली डिजीज़ है। इट इज़ ए डेफिशिएंसी। व्हाट इज़ बेरी चिल्ड्रन? बेरी इज़ ए डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी। उसमें क्या क्या होता है, आपके नर्व्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाते हैं, है ना, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, दैट्स कॉल्ड बेरी। स्कर्वी इसमें एक टर्म दिया हुआ है बच्चों। स्कर्वी भी क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें आपके मसूड़े जो होते हैं
ठीक है, जो आपके टीथ वगैरह होते हैं, जो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, लूजनिंग ऑफ टीथ, आपके दांत सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, है ना, आपकी जो है इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके घाव मतलब जो है देरी से भरते हैं, मीन्स स्लो हीलिंग ऑफ योर वुंड्स, वीकनेस आ जाती है, आपके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस। तो दिस ऑल आर द व्हाट यू कैन से द सिम्टम्स ऑफ दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स चिल्ड्रन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। एंड डू दिस कीवर्ड्स इन योर नोटबुक्स, write it down the definitions, learn it and try to understand these keywords. Okay, so milte hain in the next lecture with something different. Okay children, तब तक के लिए take care and stay safe here at home. Bye bye.